कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 हम आज शुरू कर रहे हैं। 5वां श्लोक। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणत अभिभजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्ये निन्दादिशून्य हृदय इप्सितं संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः अस्ति चेत् च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम् अन्यनिन्दादिशून्यं हृदि इप्सितं संगलब्ध्या। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में, इसका ना पहले हम अन्वय करते हैं, इसका क्या अर्थ है इस श्लोक का। सबसे पहले तो कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम निन्दादिशून्यम हृदि इप्सितं संगलब्ध्या। तो सबके पास ये श्लोक होना चाहिए, जब भी समझ आएगा। मनसान्द्रियेत, मन से आदर करना चाहिए। मनसा आद्रियेत, मन से आदरियेत, मतलब इदरियेता का मतलब होता है आदर करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। तम किसका? तम किसका? कृष्णेति यस्य गिरिम, जिसके मुख में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, जिसके मुख में जीवा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम विराजता है सदा। यस्य कृष्णेति, गिरि मतलब वॉइस, मतलब शब्दों से यस्य कृष्णेति, जो कृष्ण का नाम लेता है उसका मन से आदर करना चाहिए। देखिए पिछले श्लोक में तो हमने 6 प्रीति के लक्षण पढ़े। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति लक्षण हैं, और ये प्रीति लक्षण किससे होंगे? कुछ ही जनों से होंगे, 4-5 वैष्णवों से होंगे, के साथ ही आपका प्रीति लक्षण हो सकता है।
क्योंकि आप सबसे तो अपना हृदय नहीं खोल सकते। कुछ ही आपके मित्र जन होंगे वैष्णव समाज में, जब आप आएंगे कुछ ही भक्त बन पाएंगे। अब ये श्लोक बोल रहा है जो जो दूसरे वैष्णव जन है, जिस समाज में आप हैं, ये सभी के बारे में बोल रहे हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं हम इस श्लोक में। रूप गोस्वामी केवल 2 3 4 वैष्णव नहीं, पूरा वैष्णव समाज जिसमें आप हैं, जिसमें जिनका आप संग ले रहे हैं, जिन वैष्णवों का, उन सभी के बारे में ये श्लोक बोल रहे हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वैष्णवों के साथ। वैष्णव समाज में आप आए हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने आए हैं, तो आपका दूसरे वैष्णवों के प्रति बिहेवियर या आपका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको मान देना है सबको। तो ये श्लोक उसकी चर्चा कर रहा है। ये श्लोक तो मनसा इंद्रियेत, मनसा इंद्रियत का मतलब हुआ कि मन से आदर करो किसका, गिरिम यस्य कृष्णेति, किसका आदर करो, वह, यस्य मतलब वह व्यक्ति या वह व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का नाम सदा, जिस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसका मन से आदर करो। अब फिर आता है चेत प्रणत भी, चेत अस्ति दीक्षा। और अगर उसने, इफ, चेत मतलब होता है इफ, अगर उसने दीक्षा भी ले ली है, केवल कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा मुख में, उसने दीक्षा भी ले ली है किसी गुरु से, प्रमाणिक वैष्णव गुरु से, वैष्णव संप्रदाय में उसने दीक्षा ले ली है। दीक्षा अस्ति चेत प्रणत भी, चेत मतलब इफ, अगर उसने दीक्षा भी ले ली है तो क्या करना है, भजनतम। और वो भजन भी कर रहा है सिंसियरली, भगवान का भजन भी कर रहा है वह भक्त, भगवान दीक्षा भी ले लिए और भजनतम ईशम, वो ईश मतलब भगवान श्री कृष्ण का भजन भी कर रहा है साथ साथ। तो क्या करना है आपको, ईशम तो तो उस भक्त को भी आदर करो। मतलब होता भी, तो उस भक्त को भी आदर दो, उस भक्त को भी आदर दो। अब केवल आदर ही नहीं देना, ये जो ये शब्द आया है आद्रियत, आद्रियत शब्द इस भक्त के लिए भी लगेगा, उसको भी आदर देना है, लेकिन उसको उसके साथ साथ प्रणत भी का अर्थ हो गया उसको प्रणाम करना है, दंडवत साष्टांग प्रणाम करना है उसको, उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करना है, जिसकी दीक्षा हो गई है, जिस भक्त की। आदर तो देना ही है मन से भी, लेकिन अब उसको शरीर से भी क्या करना है, उसको प्रणाम करना है, कोई दीक्षित भक्त मिले आपको। अच्छा, अब तीसरी लाइन है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अनन्यम, जो भक्त, अब जो भक्त केवल दीक्षा नहीं हुई, वो अनन्य भजन कर रहा है भगवान का, अनन्य भजन कर रहा है, मतलब 1 पॉइंटेड डिवोशन कर रहा है भगवान की। और भजन विज्ञ मतलब बहुत बड़ा, उसको जानकार हो गया है, नॉलेज हो गई है, ज्ञान हो गया है, वो विज्ञ हो गया है। किसमें, भजन करने में विज्ञ हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है भजन करने में, वो भजन विज्ञम। और अनन्य मतलब 1 पॉइंटेड डिवोशन कर रहा है, एकाग्रचित होके मन को केंद्रित करके भगवान पर, भगवान के भजन में लग गया है और भजन करने में एक्सपर्ट हो गया है, निपुण हो गया है, विज्ञ हो गया है। तो उसका क्या करना है, उसको आदर के साथ साथ, उसको प्रणाम करने के साथ साथ और क्या करना है,
शुश्रूषया, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम। विज्ञम भी हो गया है, अनन्य भजन कर रहा है, तो उसका क्या, उसको केवल मन से आदर नहीं करना, केवल उसको प्रणाम नहीं करना, उसकी शुश्रूषया करनी है। मतलब शुश्रूषया का अर्थ हो गया उससे प्रश्न पूछने, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, कृष्ण विज्ञान के बारे में उससे प्रश्न पूछने हैं और उसकी सेवा करनी है। दो शुश्रूषया में दो क्रिया आती हैं, दो क्रियाएं आएंगी। शुश्रूषया का अर्थ हो गया, शुश्रूषया का मतलब प्रश्न पूछना है और उसकी सेवा करनी है। हाँ, उसकी सेवा करनी है। अच्छा, और उसके बाद अगर उसके अंदर ये गुण भी है उस वैष्णव में, निंदादि शून्यम हृदय, उसका हृदय किसी दूसरे वैष्णव के प्रति कोई निंदा नहीं है, उसको अगर कोई द्वेष नहीं है किसी वैष्णव के प्रति, या निंदा शून्य है, वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करता, निंदा शून्य है उसका हृदय उस वैष्णव का, तो क्या करना है, इप्सित, अगर ऐसा है, इप्सित मतलब इच्छित, तो क्या करना है, उसको केवल प्रणाम नहीं करना, केवल उसको आदर नहीं देना, केवल उसको प्रणाम नहीं करना, या केवल उससे सेवा और उससे प्रश्न नहीं पूछना, उसका संग भी लेना है। संग लब्धया, ऐसे वैष्णवों का संग भी लेना है जो निंदादि शून्य हैं, जो किसी की निंदा नहीं करते। तो देखिए, ये जिस वैष्णवों के साथ आप संग कर रहे हैं, जिस वैष्णव समाज में, तो ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा मान देना है, ऐसा नहीं है कि सभी वैष्णव, ये ठीक है कि सभी वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णवों की भी अपनी अपनी अपना अपना स्तर है भजन करने का। तो जो केवल कृष्ण नाम ले रहा है, जिसकी जीवा पर कृष्ण नाम आता है, उसको तो मन से आदर करना है। कृष्णेति यस्य गिरिम तम मनसाद्रियेत। फिर अगर उसने दीक्षा ले ली है, दूसरा स्तर हो गया वो वैष्णव जिसने दीक्षा भी ले ली है, साथ साथ कृष्ण नाम जब करता है, दीक्षा भी ले ली है, तो क्या करना, और भगवान के भजन में लगा हुआ है, भजन तमीशम, तो उसको केवल मन से आदर नहीं करना, उसको प्रणत भी, उसके सामने झुकना है, उसको प्रणाम करना है, उसके सामने झुकना है और उसको प्रणाम करना है। अब तीसरे स्तर का वैष्णव वो है जो केवल दीक्षा नहीं ली, वो भजन करने में विज्ञ हो गया है, निपुण हो गया है, परफेक्ट हो गया है, भजन करने में बहुत ही क्या बोलेंगे, विज्ञ मतलब एक्सपर्ट हो गया है भजन करने में। तो क्या करना है, और अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग गया है। अविचल, अनन्य मतलब होता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अविचल, कोई विचलित नहीं है, उसका मन फिक्स हो चुका है, फोकस्ड हो चुका है उसकी भगवान की भजन में। तो वह उसको केवल आदर नहीं देना, केवल प्रणाम नहीं करना, उसकी शुश्रूषया करनी है। शुश्रूषया मतलब उससे प्रश्न पूछना और उसकी सेवा करनी है, उससे कृष्ण भक्ति के विषय में प्रश्न पूछना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न पूछना है और उसकी सेवा करनी है। और चौथा स्तर वो हो गया वैष्णवों का जो किसी की निंदा नहीं करते, जिनका हृदय निंदादि शून्य है, किसी की निंदा नहीं करते। इप्सितम, इप्सितम मतलब इच्छित, तो क्या करना है, इच्छा करनी है, उसका संग भी लेना है, उसके संग में ही रहना है, उसका संग लेना है, केवल सेवा नहीं, उससे सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि ऐसे वैष्णव तो मान नहीं चाहते, ऐसे वैष्णव तो कोई चाहते ही नहीं कोई उनको प्रणाम करे। जो ऐसे निंदादि इतने उन्नत वैष्णव जन होते हैं, उनको तो मान नहीं चाहिए,
उनको तो सेवा भी नहीं चाहिए, वो तो सेवा भी स्वीकार नहीं करते शुद्ध वैष्णव जन तो किसी की। तो क्या करना है, सबसे बड़ी सेवा है उनका संग लेना। सबसे बड़ी सेवा है किसी शुद्ध वैष्णव की, उस वैष्णव का संग लेना। उनकी एसोसिएशन में अपना समय थोड़ा बिताना, जितना भी यथाशक्ति यथा संभव हो। तो ये श्लोक शिला रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर प्रणाम करें जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। आई होप आप समझ गए हैं इसका क्या अर्थ है इस श्लोक का। तो ये तो सब पूरे वैष्णव समाज के लिए ही बोल रहे हैं अब, जिनका आप संग कर रहे हैं। तो इससे पहले वाला श्लोक जो चौथा श्लोक था उसमें तो ये था कि भी 6 प्रकार की प्रीति लक्षण होते हैं जब आप वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करते हैं। दान देना, दान लेना, भोजन करना, भोजन कराना, और अपने हृदय की गोपनीय बातें के विषयों में चर्चा करना, उसकी गोपनीय उस वैष्णव की गोपनीय विषयों में उनसे पूछना। ये तो आप कुछ ही वैष्णवों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये तो सभी के साथ करना है, सभी के साथ करना है। तो यहां पे शब्द आया कृष्णेति, तो आप कहेंगे जो केवल कृष्ण का नाम लेता उसका हम मन से आदर करेंगे और जो दूसरे भगवान के नाम है उनका आदर ना करें क्या? नहीं, उनका भी करना है, उनका भी करना है। तो कृष्णेति का मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे रूप गोस्वामी उपलक्षण, एक टर्म होती है संस्कृत में, उसे बोलते हैं उपलक्षण। उपलक्षण का क्या अर्थ हो गया मैं समझा देता हूं आपको। उपलक्षण का अर्थ हो गया जैसे कोई कहे कि आप जो आपका दूध है उसको कौओं से बचाओ, कौओं से अपना दूध बचाओ। तो इसका अर्थ केवल कौए नहीं हुआ, इसका अर्थ हुआ तो एक कहावत, एक प्रोवर्ब हो गया कि भाई उस अपना दूध कौए से बचाने का अर्थ है कि केवल कौए से नहीं, बिल्ली से, दूसरे जानवरों से भी अपना दूध बचाओ। तो जो कौआ शब्द हुआ वो उपलक्षण हुआ, मतलब उस उपलक्षण का अर्थ है कि केवल कौआ नहीं, और बिल्ली और दूसरे जानवरों से भी अपना दूध बचाओ का अर्थ हो गया कि एक शब्द से आप दूसरे लोगों को भी इंगित कर रहे हैं। केवल कौवे शब्द से आप बिल्ली, दूसरे जानवरों, चूहा, जो जिससे भी उनको भी इंगित कर रहे हैं कौवे शब्द से। समझ गए? उसको बोलते हैं उपलक्षण, उपलक्षण। तो जब यहां पे कृष्ण की बात हो रही है, कृष्णेति यस्य गिरिम तब मनसाद्रियेत, मतलब केवल कृष्ण का नाम नहीं, या कोई नरसिंह भगवान का नाम ले रहा है, कोई वामन जी का नाम ले रहा है, कोई मत्स्य कूर्म, कोई भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, उनका भी आदर करना है आपको। तो कृष्णेति एक उपलक्षण शब्द है, भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के जितने भी अवतार हैं या भगवान के और दूसरे नाम हैं जैसे माधव, गोविंद, गिरिधारी, तो अनेक नाम है भगवान के। वह सब नाम कृष्णेति जब शब्द आया है तो वो सारे नाम इंक्लूड होंगे, इसमें सारे नाम इंक्लूड होंगे उसको, इसलिए ये उपलक्षण शब्द है ये कृष्णेति। तो उपलक्षण से हम जान सकते हैं कि जो भी भगवान का नाम ले, कोई भी नाम ले, नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, क्या केवल कृष्ण का नाम नहीं, वो दूसरे नाम भी ले सकता है, वो केवल दूसरे नाम नहीं, दूसरे अवतारों के नाम भी ले सकता है। उन सबका मन से आदर करना है, उन सबका मन से आदर करना है।
ये समझना आपको जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब आप आई होप समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि राधा रमन गोस्वामी इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं इस श्लोक का। राधा रमन गोस्वामी कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, समझाता रहूँगा। यस्य गिरि कृष्णेति तम मनसाद्रियेत, जिसके जिसके जिसकी जीवा पर भगवान कृष्ण का नाम है या दूसरे भगवान के दूसरे नाम भी हैं, तो मनसाद्रियेत, उसको मन से आदर करना है। चेत यदि दीक्षा अस्ति, अगर उसने दीक्षा ले लिया, तदा ईशम भजनतम, और भगवान का भजन कर रहा है, तम प्रणत भी, तो उसको प्रणाम भी करना है आदर के साथ साथ। आदरी फिर अनन्यम भजन विज्ञम सुशुश्रूया, और जो अनन्य भजन में विज्ञ है, एक्सपर्ट है भजन करने में, उसकी शुश्रूषया करनी है और आद्रियत करना है। शुश्रूषया मतलब तो सेवा भी करनी है और प्रश्न भी पूछनी है। अनन्य निंदादि शून्यम हृदय तु इप्सिता संगलभ्य आद्रियेत इति, और जो दूसरों की निंदा नहीं करता, उस जिसका हृदय, उसका संग लेना है और उसका आदर करना है। अत्र च उत्तरतरम उत्कर्षो ज्ञातव्य, तो ये कह रहे हैं इसमें हिरार्की है। उत्तरम उत्तर उत्तरम उत्तरो उत्तरम, उत्तरो उत्तरम का मतलब हो गया स्तर हैं, अलग अलग स्तर हैं। तो उत्कर्षो ज्ञात, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा भक्त किस स्तर का है, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उत्कर्षो ज्ञातव्य, यह आपको समझना पड़ेगा। आदीन और च जब शब्द आया है, इस श्लोक में च शब्द आ गया, इसका अर्थ ये हो गया निंदादि शून्यम इप्सितम। जो च शब्द से च शब्द आया ना इस श्लोक में, दीक्षास्ति च चेत प्रणतभीश्च भजंतम, च भजंतम, च मतलब हो गया वह जन, उसमें वह जन केवल निंदा करने, निंदा नहीं करते, और वो प्लस किसी दूसरे वैष्णव से द्वेष नहीं रखते। आदि ना द्वेष आदि परिग्रह, और परिग्रह नहीं करते, और किसी दूसरे वैष्णव से द्वेष नहीं करते, एनिमिटी नहीं करते। वह वैष्णव जन, उनका संग प्राप्त करना है। आदि ना द्वेषादि परिग्रह तद उक्तम संघस्तेषु अथा, ऐसे भक्तों का संग लेना है। प्रार्थया संग दोष हरा इति, और ऐसे संग जब आप लोगे तद उक्तम, तो जो ऐसे भक्तों का संग करोगे जो निंदा आदि शून्य हैं और द्वेष आदि शून्य है, द्वेष भी नहीं है किसी दूसरे वैष्णव के प्रति, और ना निंदा करते हैं किसी दूसरे वैष्णव की, ऐसे भक्तों का संग आपको लेना है। संगस, श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं, तीसरे स्कंद का श्लोक कोट कर रहे हैं श्री राधा रमन गोस्वामी। संगस तेष अथ ते प्रार्थया संग दोषा हराहिते, मतलब ऐसे भक्तों के संग के लिए आपको प्रार्थना करनी है, ईगर रहना है, आपको खोजना है ऐसे भक्तों के संग को, प्रार्थना करनी है ऐसे भक्तों के संग के लिए। और अगर आप ऐसे भक्तों का संग करोगे तो जो असत संग है, संग दोषा हराहिते, जो असत संग है, जो भौतिकवादियों का संग है, भोक्षुओं का संग है, मुमुक्षुओं का संग है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार आचरण क्या होना चाहिए वैष्णव का, असत संग त्याग जब कर पाओगे, जब शुद्ध भक्तों का संग करोगे, तो ऑटोमेटिकली स्वतः भक्तों का संग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कहने का अर्थ है रूप गोस्वामी का। तो ये राधा रमन गोस्वामी जी इस प्रकार बोल रहे हैं, तो इसके बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक के बारे में क्या पढ़ते हैं वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले एक कंसेप्ट समझ लें कि आपको पता है भगवान में विरुद्ध धर्म आश्रय है, मतलब भगवान
के अंदर एक साथ विरुद्ध धर्म विराजते हैं भगवान के अंदर। जैसे भगवान बहुत समीप भी हैं, भगवान बहुत दूर भी हैं, भगवान सबसे सूक्ष्म भी हैं, भगवान विभू भी हैं, भगवान अणु भी हैं। उसी प्रकार जब हमने बात की थी अत्यहारा, जब हम अत्यहारा की बात करते हैं कि अति आहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भजन में बाधा डालेगा, अत्यहारा नहीं करना चाहिए, वो अपने लिए है। तो लेकिन दूसरे वैष्णवों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? भोजयते, उनको अच्छी तरह हमें प्रसाद बांटना चाहिए, खुद प्रसाद ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अति आहार नहीं करना चाहिए। दूसरे वैष्णवों को भोज्यते, उनको अच्छी तरह कंठ भर के उनको प्रसाद बांटना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए। हाँ, जैसे देखिए, जैसे भगवान में विरुद्ध धर्म होते हैं ना एक साथ, ऐसे ही भक्त में भी होते हैं। भक्त के अंदर भी ऐसे विरुद्ध धर्म होते हैं। मतलब खुद आहार, अति आहार नहीं करेगा लेकिन दूसरे वैष्णवों को खिलाएगा। ऐसे ही दान प्रतिग्रह, जब हमने तीसरे श्लोक की चर्चा, चौथे श्लोक की चर्चा, दान प्रतिग्रहणाति, दान करना करेगा लेकिन प्रतिग्रह मतलब दान को ग्रहण करने में बहुत ही उसको क्या होगा, लज्जा आएगी, वो कम ग्रहण करने का प्रयास करेगा, देने का ज्यादा प्रयास करेगा। दान प्रतिग्रह तो जनरसली देगा लेकिन बहुत ही सावधानी से थोड़ा सा लेगा दूसरों वैष्णवों से उपहार, देने का प्रयास ज्यादा करेगा। उसी प्रकार अमानी न मान देना, अमानी न मान मतलब दूसरों को मान देगा, दूसरे वैष्णवों के साथ क्या कैसा व्यवहार करेगा, मान देगा, उनको रिस्पेक्ट देगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उसको दूसरे भी मान दें। वो ऐसा सोचे कि वो वैष्णव मुझे मान देगा तो मैं तभी उसको मान दूंगा, ऐसा नहीं है। एक वैष्णव मान देगा सारे वैष्णवों को, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं करेगा कि दूसरे वैष्णव भी उसको मान दें, अपेक्षा नहीं करेगा उसको, लेकिन मान देगा सबको। लेने के लिए वो इच्छा नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं करेगा कि उसको भी मान मिले, ये अपेक्षा नहीं करेगा। तो देखिए, जब ऐसे हमारे अंदर गुण होंगे ना, तभी हम मनसाद्रियेत, आदर कर पाएंगे, रिस्पेक्ट दे पाएंगे दूसरों को। ये गुण होने चाहिए हमारे अंदर। और भी ऐसे अनेक गुण हैं जो होने चाहिए वैष्णव में, तभी वह मन से मान दे पाएगा किसी को। इसलिए आदर करना, मान देना, रिस्पेक्ट देना, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है। गरुड़ पुराण में बोलता है, अधमा धनम इच्छन्ति धनमान्यो ही मध्यमा उत्तम मानम इच्छन्ति मनो ही महताम धनम। क्या अर्थ हुआ इसका? अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम लोग होते हैं, जो थर्ड क्लास लोग होते हैं, उनकी इच्छा होती है धन की, केवल धन की इच्छा होती है उनकी, जो थर्ड क्लास लोग होते हैं। अधमा, जो अधम लोग होते हैं, धनम इच्छन्ति, उनकी इच्छा धन की होती है, यही उनकी इच्छा करेंसी की होती है, मतलब धन की इच्छा करते हैं वे जन। और जो सेकंड क्लास लोग होते हैं, धन मानव ही मध्यमा, या मध्यम लोग होते हैं, जो सेकंड क्लास लोग होते हैं, उनको धन की इच्छा तो होती है, साथ साथ मान की भी इच्छा होती है, उनको मान मिले, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनको भी मान मिले। धन के साथ साथ धना मानव ही मध्यमा, धन के साथ साथ मान की भी इच्छा होती है, रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, वो भी इच्छा करते हैं। ये सेकंड क्लास, मध्यम क्लास के लोग होते हैं। धन के साथ साथ मान की भी इच्छा होती है, उत्तम मानम इच्छन्ति। और जो उत्तम क्लास के लोग होते हैं, उनको धन की नहीं इच्छा होती, उनको तो ये होता है कि उनको मान मिले, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें समाज से। उत्तम मानम इच्छन्ति,
ये लोग, और मनो ही महताम धनम, तो कह रहे हैं जिसकी मान की कि जो हाई क्लास लोग होते हैं, धन महताम जो उच्च लोग होते हैं, वो तो केवल मान की ही इच्छा करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि ये मान ही सबसे बड़ा धन है। उनके हिसाब से धन ना मिले लेकिन मान मिल जाए, समाज में उनका मान हो, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं वो कहते हैं मनो ही महताम धनम। जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं समाज के, उनका धन ही होता है मान। मान मिल जाए वो समझ लो, वो कहते हैं भी यही धन है। मानो ही महताम धनम, मान मिल जाए तो जो महत लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका यही धन होता है, महान, मान लेना। तो आदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में श्लोक आया है। यहाँ पे जब रूप गोस्वामी कहते हैं मनसाद्रियेत, मन से आदर करो, तो आदर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में आदर के बारे में क्या बोला है, तो आदर देते हैं। और श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी क्या बोल रहे हैं, 7वें स्कंद में नारद मुनि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, न तादृशा परो धर्मो नृणाम सद्धर्मम इच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक कायजस्य यः। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का श्लोक है ये। क्या बोल रहे हैं ये श्लोक, कि नादृशा परो धर्मो, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, जो नादृशा, देखा नहीं जाता, परो धर्मो, जो उनसे बड़ा कोई परम धर्मी नहीं है, परम व्यक्ति नहीं है। निर्णाम सत धर्मम इच्छताम, जो निर्णाम सत धर्मम इच्छताम, जो भजन, जो चाहते हैं, क्या चाहते, इच्छा क्या है उनकी, निर्णाम सत धर्म, उनको वो चाहते हैं अपने जीवन में, उनके जीवन में सत धर्म आए। सुपीरियर रिलीजन क्या है, सुपीरियर रिलीजन, सत धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है उनके जीवन में, सत धर्मम। ऐसे व्यक्ति जो सत धर्म, न्यासो दंडस्य भूतेषु, वह त्याग देते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष त्यागते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको आदर देते हैं। ऐसे भक्तजन जो उत्तम धर्म में स्थित हो चुके हैं, और इससे उत्तम कोई धर्म नहीं है। नादृशा परो धर्मो, नारद मुनि कह रहे हैं इससे उत्तम कोई धर्म नहीं है। निर्णाम, जो उस उच्च धर्म में स्थित होना चाहते हैं, इच्छा करते हैं उस धर्म की, कौन सा धर्म, न्यासो दंडस्य भूतेषु, सारे जीवों के प्रति अपने द्वेष छोड़ के सबको आदर देते हैं वे। न्यासो दंडस्य भूतेषु, और केवल मन से ही नहीं आदर देते, मनोवाक काया जस्य, मन से, वाक मतलब वाणी से, काया मतलब शरीर से, मनोवाचा काया, काया मनोवाचा, काया मनोवाचा, काया से अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से आदर देते हैं सबको, किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखते। ऐसे जन सद्धर्म में स्थित होते हैं, उससे बड़ा कोई सद्धर्म नहीं है। नारद मुनि जी ने श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार बोल रहे हैं। इसलिए दूसरे प्राणियों के प्रति हमें किसी की निंदा, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यही उच्च धर्म है। नारद मुनि देखिए क्लियर बोल रहे हैं। नारद मुनि का वक्तव्य क्या है,
श्रीमद् भागवतम में उनका वक्तव्य है कि न्यासो दंडस्य भूतेषु, किसी के प्रति सबको आदर देना है। कोई एक बार भी जिसने कृष्ण नाम जीवा पे ले लिया है उसको भी आदर देना है। आपको नहीं, हम तो केवल अपने संप्रदाय के लोगों को आदर देंगे। कहाँ लिखा है यहाँ पे? नारद मुनि कहाँ बोल रहे हैं? या रूप गोस्वामी कहाँ बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी तो कह रहे हैं जो भी जिस भी संप्रदाय का हो, जो भी भगवान कृष्ण का नाम मुंह से ले रहा है, या भगवान राम का नाम, नरसिंह देव भगवान का नाम, या भगवान का माधव नाम ले रहा है, गोविंद नाम ले रहा है, उसका मन से आदर करो। ये तो नहीं बोला कि केवल गौड़िया वैष्णवों का आदर करो, चाहे वो श्री संप्रदाय का हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। अगर वो कृष्ण का नाम ले रहा है जीवा से, या भगवान के अवतारों का नाम ले रहा है, तो उसका आदर करना है मन से। तो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये उच्चतम धर्म है, नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं। इसलिए वी शुड नॉट मिसबिहेव, किसी के प्रति हमारा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। वो वैष्णव है, वो मतलब उच्च धर्म में स्थित है। समझ गए? तो अब हम तो डिसरिस्पेक्ट किसी का ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक बोलता है, हमें सबके साथ सबको मान देना है, हमें सबको मान देना है, सबके साथ हमारा सत व्यवहार हो, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो। ऐसा नहीं कि कोई नया नया वैष्णव आया है तो उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं हो, उसको हम नीचे मानेंगे, तब नया नया वैष्णव आया है, इसको क्या मान देना। नहीं, उसको भी मान देना है, उसको भी मान देना है। हाँ, उसको भी ट्रीट करना है अच्छी तरह में। हाँ, उसके साथ भी हमें हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम में आता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणा अधर्मात् मैत्रीम समानाद अन्विच्छन नातापेर अभिभूयते। क्या आप बता रहे हैं? यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, परीक्षित, गुणाधिकाम मुदम लिप्सेत। जब आप किसी वैष्णव से मिलो और उस वैष्णव के अंदर आपसे अधिक गुण हैं, वो ज्यादा उन्नत है आपसे आध्यात्मिक रूप में, आपसे अधिक उसके अंदर गुण हैं, तो आपको द्वेष नहीं रखना। आपको सुख महसूस होना चाहिए। मुदम लिप्सेत, आपको आनंद मिलना चाहिए ऐसे वैष्णवों से मिलकर जिनके अंदर आपसे अधिक गुण हैं। मुदम लिप्सेत गुणाधिकम, गुणाधिकान, आपसे अधिक गुण हैं तो मुदम लिप्सेत, उसके साथ आपको प्लीज होना चाहिए, आपको सुख का अनुभव होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए ऐसे वैष्णवों से मिलकर, अगर आपसे अधिक गुण है उसके अंदर। और अनुक्रोशम गुणाधमात, और अगर आप ऐसे वैष्णवों से मिलो जिनके अंदर आपसे कम गुण हैं, आपसे कम गुण हैं, गुणा अधमात, आपसे अधम है वो गुणों में, तो क्या आपका व्यवहार होना चाहिए? अनुक्रोशम, दया का भाव होना चाहिए। दया, कंपैशनेट होने चाहिए आप ऐसे वैष्णवों से मिलकर। यू शुड बी कंपैशनेट ऐसे वैष्णवों से मिलकर। अनुक्रोशम गुणाधमात। हाँ, और अगर आप ऐसे वैष्णव से मिलो जिसके अंदर आप जैसे ही गुण हैं, आपके और उसके गुणों को दोनों मैच करते हैं, दोनों एक ही समान स्तर के हैं, तो मैत्रीम समानाद अन्विच्छन, उससे मैत्री करो, उसको फ्रेंड बनाओ। यही वैष्णव समाज में इस प्रकार आपका व्यवहार होना चाहिए। मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नातापेर अभिभूयते, तो संसार के तापों से बच जाएंगे। इस भौतिक संसार में जो हम ताप जो जल रहे हैं, हमारा हृदय तापाग्नि है जो भौतिक संसार में हम जी रहे हैं, तो ना तापेर अभिभूयते, ताप से बच जाओगे आप।
अपने आप को बचाना है अगर दुख से, कलेशों से, तो इस प्रकार का व्यवहार करो। अपने से अधिक गुणों वाले वैष्णवों को आनंद से उनसे मिलो, सुख होना चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए जब आप उनसे मिलो। और अगर आपसे कम गुण हैं तो उनके प्रति आप एक व्यवहार होना चाहिए, दया का व्यवहार होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए उनके प्रति। उनके प्रति आपको घृणा का व्यवहार नहीं होना चाहिए, घृणा का व्यवहार नहीं होना चाहिए, रिपल्सिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उनके प्रति कंपैशनेट होना पड़ेगा। और जो हमारे साथ जैसे हमारे गुणों जैसे समान हैं उनकी अगर गुण, तो मैत्री करो ऐसे वैष्णवों से, फ्रेंड्स बनाओ उनको। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक कोट, एक उनके वाक्य हैं, ये न्याय शास्त्र का वाक्य है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, असक्तो हम ग्रह आरंभे, अशक्तो हम ग्रह आरंभे, शक्तो हम ग्रह भंजने। क्या बोल रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? कह रहे हैं अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है अपना घर बनाने की, अगर आप अशक्तो हम ग्रह आरंभे, अपना घर नहीं बना सकते, तो कम से कम इतना तो करो कि दूसरों के घर को ना तोड़ो। न्याय शास्त्र ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो शक्तो हम ग्रह भंजने, कम से कम आप अपनी शक्ति से कम दूसरों का घर तो मत तोड़ो। अगर आप अपना घर बनाने की आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ये तो मतलब नहीं कि आप दूसरों का घर तोड़ दो। इसका अर्थ ये हो गया, अगर आपको मान न मिले तो कम से कम दूसरों को तो मान दो। अर्थ ये हो गया, दूसरों को तो रिस्पेक्ट दो वैष्णव समाज में। तो उनके प्रति क्यों द्वेष रखते हो आप? उनके प्रति द्वेष ना रखो, उनको तो मान दो। तो ये अगर अपना घर नहीं बना सकते तो दूसरों का घर मत तोड़ो। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं? ऐसे लीडर्स, वैष्णव समाज में भी लीडर्स होते हैं ना, कुछ वैष्णव जन जो लीड करते हैं, उनको भी किसी भी वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना, मिसबिहेव नहीं करना किसी के साथ। कोई नया वैष्णव ही क्यों ना आया हो अभी उसके बारे में श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं अपनी भगवत गीता की कमेंट्री में। प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुणां कलह उत्सुकः सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते देवा संदूषिताश्रया। तो कह रहे हैं प्रमादिनो बहिश्चित्ता, वो लीडर्स भी अगर अनक्वालिफाइड हैं, अगर योग्य नहीं है लीड करने के लिए वैष्णव समाज को, जिनका प्रमादिनो, जो प्रमादी हैं, मतलब गलतियां करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बहिश्चित्ता, और भगवान के अलावा जिनका मन बाहर किसी उनका चित्त कहीं और जा रहा है, भगवान के नाम, भगवान के रूप गुण के अलावा। पिशुना कलो उत्सुकहा, और पिशुना मतलब दूसरों की निंदा करते हैं वह जन, और कलह करते हैं, जो हमेशा उत्सुक रहते हैं कलह करने में, उत्सुक रहते हैं, कलह उत्सुकहा। और पिशुना मतलब होता है दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं दूसरों की। अगर वो सन्यासी के वेश में भी है, सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते, अगर वो सन्यासी का वेश भी है उस ऐसे जन का, और वो लीडर बना बैठा है, तो कह रहे हैं देवा संदूषित आश्रया। अगर आपकी बदकिस्मती से, आपके अभाग्य,
आप मंद भाग्य के कारण आपके ऐसे वैष्णव समाज में है जहाँ का लीडर ऐसा हो, कलह उत्सुक करना हो, दूसरों के आदर नहीं देता, क्रिटिसाइज करता है सबको, जिसको मिलता है सबको क्रिटिसाइज ही करता है, तुम ये ठीक से नहीं कर रहे, तुम ये सेवा ठीक से नहीं कर रहे। तो वो क्या करता है, पूरे वैष्णव समाज का जो जो को दूषित कर देगा अपने भावों से, अपने इस प्रकार के दुर्व्यवहार से पूरी वैष्णव कम्युनिटी को दूषित कर देगा वो। इस प्रकार बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी महाराज। तो इसलिए व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान देना है सबको, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, सबको मान देना है, सबको मान देना है। जिसके जीवा पर एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र आ जाए या भगवान कृष्ण का हरि का नाम आ जाए, मान देना है आपको मान देना है। भगवान ने मान दिया। भगवान पूरी श्रीमद् भागवत, पूरी आप चैतन्य चरितामृता पढ़ लो, किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं की हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने, या महाप्रभु ने किसी वैष्णव की निंदा नहीं की। महाप्रभु ने दंड दिया है उसको सुधारने के लिए किसी वैष्णव को। भगवान कृष्ण, हरिशौरी जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मान दिया उस दूध को, जब भगवान माता यशोदा की गोदी में स्तनपान कर रहे थे माता यशोदा का, और जब वो सामने से जो दूध रखा था माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन निकालने के लिए, वो जब उफान आ गया उस दूध में, तो माता यशोदा भागी दूध को बचाने के लिए। वो एक्चुअली कृष्ण ने ही उनके मन में उनको प्रेरणा दी थी, मन में ही माता यशोदा को कि बचाओ दूध को। क्यों? क्योंकि दूध, आपको पता है आध्यात्मिक जगत में हर चीज में चेतना रहती है। तो दूध क्या सोच रहा था उस समय, दूध में क्यों उफान आ रहा था? जब माता यशोदा ने जो दूध रखा था और कृष्ण स्तनपान कर रहे थे, जो स्टोव पे दूध रखा था उसमें उफान आ रहा था, उबाल आ रहा था उस दूध में, क्योंकि वो दूध सोच रहा था, या नाम स्मृति रपि अलम विदुनुते संतापम अस्य प्रभोर। अरे भगवान कृष्ण जिनके नाम लेने से लोग का संताप दूर हो जाता है, कलेश दूर हो जाते हैं संसार के, ऐसे भगवान के साक्षात मैं दर्शन कर रहा हूं, मेरे समीप हैं ऐसे भगवान। संतापम अस्य प्रभु, तो कह रहे हैं हाँ, तो मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, ऐसा दूत सोच रहा है कि मैं ही एक ऐसा हूं जो भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, फिर भी संतापित हूं, फिर भी मुझे तपाया जा रहा है। अग्रतापम उपेमी तद्धिग, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है। इतिमाम मत्वा अग्नि आने पया, तो इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अग्नि में गिर जाऊं, अग्नि में गिर के मैं आत्महत्या कर लूं। वो दूध सोच रहा था ऐसा। मत्वा अग्नि आने पया। अरे जिनके नाम से लोग मुक्त हो जाते हैं संसार के ताप से, ऐसे भगवान की उपस्थिति में मैं जल रहा हूं अग्नि में, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसा सोच के वो उसके अंदर उफान आ गया दूध के अंदर, और वो अग्नि में गिरना चाह रहा था। उदिक्तम भवति अवक्ष्य हरिणा सर्वेश्वरेण एव तत् सत्यानंद यशोदाक्षितम इहा कर्तिति मन्यमानः। ऐसा सोचकर उसने, दूध ने सोचा कि मैं अग्नि में कूद जाऊं, मर जाऊं, और लेकिन भगवान ने यशोदा जी को, अपनी माता यशोदा को प्रेरणा दे दी हृदय में बैठ के, और उनको भेज दिया दूध को बचाने के लिए, ताकि दूध अग्नि में ना कूदे। माता यशोदा को भेज दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान ने
उस दूत को भी मान दिया। उसकी रक्षा की भगवान ने दूत की। दूत इस प्रकार सोच रहा था। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग लिख रहे हैं, कीनो आर कोरो दोषे विदेशी जन भजने, भजनेरा लिंग नाना नाना देश नाना जने। अरे कह रहे हैं कि केनो आर कोनो द्वेष, अरे क्यों द्वेष रखते हो आपस में, क्यों किसी दूसरे वैष्णव के प्रति तुम आदर नहीं देते। क्योंकि भगवान की भक्ति तो कई प्रकार से अलग अलग जन अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो भजनेरा लिंग नाना, नाना प्रकार से भगवान की भक्ति होती है और नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार से अपनी अपनी विधि विधानों के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। नाना द्वेष नाना जने, तो क्यों आप दूसरे तो द्वेष रखते हो या उनको आदर नहीं देते। जो दूसरे प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको आदर क्यों नहीं देते, क्यों उनसे द्वेष रखते हो कि नहीं वो केवल हम तो गौड़िया वैष्णव को आदर देंगे, हम दूसरे वैष्णव जन को नहीं आदर देंगे। नहीं नहीं नहीं, केनो आर कोरो दोष, क्यों उनके प्रति दोष रखते हो। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अरे वो भी तो कृष्ण का ही भजन करते हैं, लेकिन उनकी विधि विधान अलग हैं, मानते हैं अलग अलग जगहों के अलग अलग विधि विधान है, वो उसके हिसाब से सेवा कर रहे हैं भगवान की। के हो मुक्ता का छे भजे, के हो हतु गाड़ी भुजे। अरे कोई तो अपना सिर झुका के, कोई अपनी कमर झुका के भगवान का भजन करते हैं, कोई केयरलेस होके भी भगवान का भजन करते हैं। कि हो वा नैने मूदी, कोई आंखें बंद करके भगवान का निराकार रूप से भगवान का भजन करते हैं, निराकार रूप में उनको भी आदर दो कह रहे हैं। कि हो योगासने पूजे, कोई योगासन में बैठ के पूजा करते हैं, कोई संकीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा। सकले भजी आछे सही एक मात्र कृष्ण धने, सभी तो कृष्ण के ही उपासक हैं। भगवान कृष्ण को भी अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण की ही सेवा से युक्त हैं, भगवान कृष्ण की सेवा धन से युक्त हैं। सभी की सभी भगवान ही कृष्ण की ही तो पूजा करते हैं। कृष्ण धने अतएव भात्र भावे, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भात्र भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए सभी वैष्णवों के प्रति, चाहे आपके संप्रदाय के हैं या नहीं हैं, सबको मान देना है जिस प्रकार रूप। अतएव भात्र भावे ठाको सबु सुसद्भावे, सबके प्रति सद्भाव रखना है सभी वैष्णव, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी स्तर का हो। ठाको सबे सुसद्भावे, सबके प्रति सब मिलकर क्या ब्रदरहुड का भावना होना चाहिए, भातृ भाव होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए सबसे। हरि भक्ति साधो सदा, और भगवान कृष्ण की हरि भक्ति करनी चाहिए जीवने वा मरणे, चाहे जीवन में या मरण काल में भी इस प्रकार सारे भक्तों के प्रति मैत्री भाव, सत्कार, मान देना, सबको यही व्यवहार आपका वैष्णव समाज में होना चाहिए। अनुकृहुता खला सुजना अग्रिम पाश्यते भाग्ययो शुचया विदधातिरंध्रम एको गुणावानस्तु पीड़धाति। चाहे कोई रफियन हो, क्या है, कृष्णा कीर्तन गान नीर्तन परौ, नाना शास्त्र विचारणे। ये जो 6 वैष्णव थे, जो 6 गोस्वामी थे, इनका चाहे वो कोई साधु जन हो चाहे असाधु ही क्यों ना हो, सब इनको मान देते थे। जिस प्रकार the ruffian and the saintly soul behave exactly like,
जिस प्रकार चेन, देखिए चेन क्या करती है, एक जो होती है मशीन होती है वो फ्रंट से और रियर से एक एक तो क्या सिलती है। तो पहले एक तो डिवीजन करती है और एक सिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो व्यवहार होना चाहिए भक्तों के साथ, वो होना चाहिए एकजुटता का व्यवहार होना चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। और इसलिए लिखा है, अंजलि स्थानी पुष्पानी वाशयंती करद्वयम अहो सुमन्नासम सुमनासाम प्रीतिर वाम दक्षिणयो सुषमा। जिस प्रकार जब आप कोई अपने दोनों हथेली को इकट्ठा करके उसमें एक सुंदर गुलाब का फूल रखो, और तो भक्त कैसा भी हो, अगर दोनों हथेली को जोड़कर उसमें गुलाब का फूल है तो वो तो फ्रेग्रेंट आएगी, दोनों हाथों से ही फ्रेग्रेंस आएगी, मतलब खुशबू आएगी दोनों पाम्स में, इक्वल होगा दोनों। उसी प्रकार जो जेंटल, जो सुमन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, चाहे वो वाम भाग हो, किसी का एक्सट्रीमिस्ट हो, या कोई वाम दक्षिणयों समा, चाहे लेफ्ट ओरिएंटेड हो या राइट ओरिएंटेड हो, उसका अर्थ है मतलब उनका स्वभाव कोई किसी और ढंग से भगवान की पूजा करता है, कोई किसी और ढंग से करता है। सबके अपने अपने इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं ना, कुछ गुण होते हैं। तो लेकिन जब दोनों मिलकर फूल को धारण करते हैं तो दोनों के अंदर से ही खुशबू आती है। उसी प्रकार जब दो वैष्णव जन या वैष्णव समाज में सब ही मिलकर भगवान कृष्ण को आनंद देंगे, प्लीज करेंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो दोनों ही के अंदर ही महान आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे, दोनों के अंदर ही दोनों ही फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, मतलब दोनों को ही। इसलिए सबको सत्कार देना है, सबको मान देना है, सबको मान दे, ये इसका अर्थ ये हो गया। तो इस प्रकार हमने आज कृष्णेति यस्य गिरिम तब मनसाद्रियेत, मन से आदर करना, ये हमने आज इसके बारे में पढ़ा और चर्चा की। अब हम कल और इसी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी और जो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि अलग अलग स्तर के जो वैष्णव जन हैं, अलग अलग प्रकार से उनसे हमारा व्यवहार होना, आदर तो सभी का करना है, लेकिन और आदर से भी ज़्यादा किसी की सेवा करनी है, किसी को किसी से प्रश्न पूछने हो, किसी के सामने झुकना है, और किसी के संग लेने का प्रयास करना है। वो और जो हिरार्की में जो और उच्च स्तर के वैष्णव हैं, उनसे हमारा व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए। रूप गोस्वामी इस प्रकार वैष्णव समाज में क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं श्लोक में। बाकी हम कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।